जो ई डेन क्लिक का प्रोसेस है वो जो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेना है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल करना है वो कैसे करना है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल देखिए मैंने गूगल में खाली ई डेन क्लिक टाइप किया हूँ। ठीक है, ये ई डेन क्लिक टाइप करने के बाद में ये edenclick.meb.gov.tr आया। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आप इसके ऊपर जाए। ठीक है, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। आप ये वेबसाइट इंग्लिश में भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करें। दोस्तों ये ई डेन क्लिक का बेसिकली ये पूरे स्टेजेस है जिससे आपको ये लेके जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आप देख रहे हैं ये योर इन्फॉर्मेशन का ये नॉर्मल डिटेल्स है। ठीक है, नेशनलिटी आप डालें, फॉर एग्जांपल आप इंडियन है तो आप हिंदुस्तान सिलेक्ट करें और आप इंडियन डालें या हिंदुस्तान आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। फिर उसके बाद में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपकी बच्चे की किमलिक टीसी किमलिक डालें और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर आपका किमलिक नंबर डालें। नेम, सरनेम, फादर्स नेम, ये बेसिकली मैंने मेरे बच्चे के नाम से ये भरा था क्योंकि मेरे बच्चे की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना था। ये सारी चीज़ें आपका रेसिडेंस एड्रेस, बर्थ डेट, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश होगा मोस्ट प्रॉब्ली तो आप इंग्लिश डालें। ठीक है, ये ये आपको लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपको ये ई डेन क्लिक सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो यहाँ पे ओकुल कायदी लिखा हुआ है। ओकुल कायदी इज़ स्कूल रजिस्ट्रेशन। तो आप ये लिखे, आपका नंबर डालें, ईमेल डालें। इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जब आप ये पूरा भर के आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपकी किमलिक का फ़ोटो अपलोड करके डालें, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डालें। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होगा कि आपको क्या क्या चाहिए। आपके बच्चे के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपने जो ये लाई होगी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वो डाले। यहाँ पे इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको भर के वो भी अपलोड करें और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा होगा वो आप डॉक्यूमेंट्स इसमें डालें। उसके बाद ये थर्ड स्टेज है जो इक्विवेलेंसी सेंटर। ठीक है, आपके इक्विवेलेंसी सेंटर पे आप जो इसे मालतेपे में रहते हैं तो आप उसको चूज़ करोगे मालतेपे में, तो वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट्स दिखाएगा। ठीक है, कि ये दिन का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। फिर वो ये दिख रहा है। फिर ये अपॉइंटमेंट के ऊपर जब आप जाओगे तो दिखाएगा 1 से 2 का है, 2 से 3 का है। आप जो चूज़ करोगे वो अपॉइंटमेंट के ऊपर वो टाइम की आप अपॉइंटमेंट ले। दोस्तों ये अपॉइंटमेंट का मामला बहुत क्रूशियल है, मैं आपको अभी इसमें समझाता हूँ। ये मेरे साथ हो चुका है। इसकी वजह से कभी कभी आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट दिखाएगा ही नहीं, कहीं कहीं दिन देखेंगे आप अपॉइंटमेंट नहीं दिखाएगा। मेरे साथ ये हुआ कि मैं बार बार चेक करता था तो अपॉइंटमेंट नहीं दिखाता था। तो फिर मैं सीधा जो मिल्ली यही टीम है मालतेपे का वहाँ पे गया। एक्चुअली मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा क्योंकि उसने ये प्रोसेस करवा चुका था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है ये अपॉइंटमेंट दिखा नहीं रहा। तो उन्होंने बोले वहाँ पे जा कर के आप जो मिल्ली यही टीम सेंटर है वहाँ पे जो इंचार्ज होगा उसको पूछोगे तो वो बताएगा कि कब अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहेगा। तो मैं जब वहाँ गया तब उन्होंने मुझे बोला कि वो लेडी थी, उन्होंने बोली मैं हर मंडे को ही अपॉइंटमेंट खोलती हूँ। ठीक है, तो मंडे को आप सुबह में कोशिश करके एप्लीकेशन करना तो आपको अपॉइंटमेंट खुला मिलेगा। मैंने जैसे मंडे को सुबह में 10-11 बजे चेक किया तो बिल्कुल मुझे अपॉइंटमेंट खुला मिला। और वो मंडे के वीक में 1 या 2 दिन के ही अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहते थे और मैंने फ़ौरन अपॉइंटमेंट लिया। मेरे को अप्रूवल आया। जैसे अप्रूवल आएगा दोस्तों आपको एक एसएमएस भी आ जाएगा कि आपका फला फला दिन का फला फला जगह पे मालतेपे या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। फिर आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर आपको फला दिन पे वहाँ पे जाकर के आपके डॉक्यूमेंट्स पर्सनली जाकर के सबमिट करना है और फिर आपकी ई डेन क्लिक की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अगर वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि आप ट्रांसलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट,
ट्रांसलेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का कराओ या मार्कशीट का कराओ, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसलेशन महंगे हैं, कहीं कहीं 150, 200, 300, 400 लीरा तक इस ट्रांसलेशंस के लगते हैं, डिपेंडिंग ये कितना बड़ा पेज है वो। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो जाए आप लेके, वो बोलेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ही ट्रांसलेशन करा लाओ, ठीक है, तो आप जाके उनसे कंफर्म कीजिए कि ठीक है इसी का ट्रांसलेशन, आप उसी चीज़ का ट्रांसलेशन कराए और आप उनसे पूछे कि आपको नोटरी की ज़रूरत है, वो बोलेंगे हाँ उसको नोटरी करा लाओ, तो उसी डॉक्यूमेंट की फिर आप नोटरी भी करवा करके आप जाके वापस सबमिट कर ले। आपको एक बार ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन आपके 300-400 लीरा जो है ट्रांसलेशन के वो आपके बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मैंने जो दोस्तों जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ली है वो यहाँ पे इमाम हातिब के लोकल स्कूल टीचर्स से काफ़ी कंसल्ट करके मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया और जो मेरे बेस्ट ऑफ द नॉलेज में थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसके ऊपर कोई फीडबैक हो या आपको और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।